प्रिय श्रोतागण, आप सभी को प्रणाम। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या मूर्ति पूजा सही है या फिर गलत। आप में से बहुत से लोग कमेंट करके ऐसा पूछते हैं कि ये जो मूर्ति पूजा है क्या वास्तव में होनी चाहिए और फिर किसकी मूर्ति की पूजा करें, भगवान विष्णु की, महादेव भगवान शिव की, महर्षि ब्रह्मा की या फिर किसी और महापुरुष की। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं अद्वैत और आप देख रहे हैं महान क्रांति यूट्यूब चैनल। प्रिय श्रोताओं, सनातन धर्म की ये परंपरा रही है कि जो ईश्वर तक, वैसे तो ईश्वर सर्वव्यापक एक चेतन पदार्थ है, ईश्वर की एक वैज्ञानिक संरचना है, वो सर्वत्र सब जगह एक शुद्ध चेतन पदार्थ है। लेकिन उस ईश्वर तक पहुँचने के लिए पूरी सृष्टि को वैज्ञानिक ढंग से समझना पड़ता है, तत्वतः जानना पड़ता है। इसीलिए जो साधु सन्यासी या फिर सनातन धर्मी ऐसा नहीं कर पाते, वे ईश्वर को मूर्तियों के माध्यम से पूजते हैं। साकार मूर्तियों के माध्यम से निराकार ईश्वर तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। ये एक सही तरीका है, पूजा करना चाहिए। जिनके पास वैज्ञानिक सामर्थ्य नहीं है, ऋषियों जैसा महान सामर्थ्य नहीं है, वो ज्ञान का स्तर नहीं है, उनके लिए ये एक अच्छा माध्यम है। मैं इसका विरोध कभी नहीं करता। दूसरा, जो हमारे महापुरुष लोग थे, महर्षि भगवान ब्रह्मा जी हो गए, भगवान विष्णु हो गए, महादेव शिव जी हो गए और महर्षि भगवान भृगु हो गए, श्री राम हो गए, श्री कृष्ण हो गए, महर्षि अगस्त्य जी हो गए, वशिष्ठ जी हो गए, भरद्वाज जी हो गए, जितने भी सृष्टि आदि से लेकर अब तक के ऋषि महर्षि और महापुरुष लोग हैं, ये सनातन धर्म इनकी भी पूजा करता है, वो भी मूर्तियों के माध्यम से। ये सनातन धर्म की एक बहुत अच्छी सोच है, ऐसा होना चाहिए। इससे हमारे महापुरुषों के लिए इतिहास लिखने की आवश्यकता भी नहीं होती। इन्हीं मूर्तियों के माध्यम से उनकी पूजा की जाती है, उनके जैसा बनने का हर संभव प्रयास किया जाता है। तो मैं इस पूजा पद्धति का पूरी तरह समर्थन करता हूँ, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि ये मूर्तियाँ ही सनातन धर्म को बचाने का वर्तमान समय में एक आधार हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि हमें वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों पर यानी वैदिक विज्ञान पर पूरी तरह अनुसंधान करना चाहिए। इन महापुरुषों और ऋषियों महर्षियों जैसा बनने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। जिस प्रकार वे अस्त्र शस्त्र बनाते थे, जिनकी कल्पना भी आधुनिक विज्ञान ने कभी नहीं की होगी, वैसा अस्त्र शस्त्र हमें बनाने का भी प्रयास करना चाहिए। और जो अपने ऋषियों महर्षियों और महापुरुषों का महान सामर्थ्य था, जैसा कि श्री राम, श्री कृष्ण, महर्षि भगवान अगस्त्य, विश्वामित्र जी, ये लोग वैदिक विज्ञान की स्थापना यानी सनातन धर्म की स्थापना अकेले करने का सामर्थ्य रखते थे। तो मुझे लगता है कि जब आप मूर्तियों की पूजा के साथ इनके जैसा बनने का हर संभव प्रयास करेंगे, तो यही वास्तविक सनातन धर्म का लक्ष्य है। तो ईश्वर को भी और महापुरुषों, ऋषियों महर्षियों को भी मूर्तियों के रूप में जानना गलत नहीं बल्कि ठीक है। सनातन धर्म का एक आधार होना चाहिए, ऐसा भी। लेकिन जगह जगह ऋषियों के अनुसंधान केंद्र होने चाहिए। फिर से सनातन धर्म की स्थापना करने के लिए वेदों पर, ब्राह्मण ग्रंथों पर, वैदिक विज्ञान पर अनुसंधान करने की फिर से आवश्यकता है। तो ईश्वर को मूर्तियों के रूप में यानी साकार से निराकार तक पहुंचने के लिए ऐसा आप कर सकते हैं। और सृष्टि आदि से जितने भी हमारे ऋषि महर्षि महापुरुष लोग थे, जैसे भगवान विष्णु, महर्षि भृगु, महर्षि ब्रह्मा, भगवान शिव, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि बृहस्पति, महर्षि अगस्त्य, भगवान श्री राम, महर्षि विश्वामित्र, भगवान श्री कृष्ण, महर्षि वेदव्यास, महर्षि सरभंग, महर्षि सुतेष्णु, महर्षि अत्रि, भगवान याज्वल्क, ऋषिका लोपामुद्रा, अपाला घोषा, गार्गी, ये सभी महान ऋषिकाएँ, आदि शंकराचार्य जी महाराज, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, इन सब ऋषियों महर्षियों और महापुरुषों तक पहुँचने का, इनके जैसा बनने का हर संभव प्रयास करना चाहिए हमें। यही सनातन धर्म का लक्ष्य है और अंतिम उद्देश्य भी। आज इस भारत में नगर नगर में, गांव गांव में मूर्तियां लगनी चाहिए अपने ऋषियों महर्षियों और महापुरुषों की। चौराहों पर, गलियों में, हर एक स्थान पर जहां उपयुक्त लगे वहां पर ऐसा होना चाहिए। और वर्तमान समय में हमारे जितने भी मंदिर हैं भारतवर्ष में या फिर इस दुनिया में, वहाँ पर वैदिक शिक्षा, वैदिक विज्ञान पर भी कार्य होना चाहिए और उन पैसों को आर्थिक सहयोग के रूप में इन गुरुकुलों में लगना चाहिए। क्योंकि हमने ऐसा देखा व सुना भी है, मंदिरों के पास भी पर्याप्त पैसा है, वे गुरुकुलों को, वैदिक विज्ञान संस्थान को पर्याप्त सहायता, आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ये भी देखना चाहिए कि पहले के अपने ऋषि महर्षि महापुरुष लोग बहुत बड़े वैज्ञानिक हुआ करते थे
आज का वैज्ञानिक उनके सामर्थ्य की कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन विशेष रूप से हमें ये भी देखना चाहिए कि जो हमारे ऋषि महर्षि महापुरुष लोग थे वे बहुत बड़े वैज्ञानिक हुआ करते थे, पूरे ब्रह्मांड को तत्वतः जानते थे। उनके अस्त्र शस्त्र वैदिक मंत्रों पर चला करते थे, मन के आधार पर, मस्तिष्क के आधार पर चला करते थे। उनके अनेक अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन भी हुआ करते थे। ऐसा कहूँ कि ब्रह्मांड का ऐसा कोई भी कोना नहीं था जहाँ तक वे न जानते हों, क्योंकि सृष्टि आदि से लेकर आज तक लगभग करोड़ों या अरबों ऋषि महर्षि हो चुके हैं। आधुनिक शिक्षा कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन ऋषियों के विज्ञान की यानी हमारे गुरुकुल संस्थानों की समानता कभी नहीं कर सकती। ये अलग बात है कि वर्तमान समय में षड्यंत्र के तहत ये सभी गुरुकुल संस्थान या फिर अनुसंधान केंद्र ऋषियों के बंद कर दिए गए, जला दिए गए। दूसरी तरफ हमें सामाजिक एकता में भी कार्य करना चाहिए। ये जो जाति पातियाँ बटी हुई हैं, आपस में वैमनस्य, ईर्ष्या द्वेष आदि फैला हुआ है, इसे भी समाप्त करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। और हमारे सनातन धर्म में जितने भी युवा हैं, किसी भी जाति के हों, किसी भी पंथ या मजहब के हों, अगर वे सनातन धर्म को मानते हैं, अपने ऋषियों महर्षियों महापुरुषों से प्रेम करते हैं, तो मुझे लगता है कि इन सबको क्षत्रिय बनने के लिए प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि स्थितियाँ बहुत गंभीर हो रही हैं। वो दिन आने वाला है जो ना तो रामायण में था, ना फिर महाभारत में, और ना ही हल्दी घाटी में हुआ, ना ही तराइन के युद्ध में, और ना ही खानवा के युद्ध में। पिछली बार जितने भी ऋषि महर्षि महापुरुष लोग थे वे तो लड़कर बलिदान हो गए हमारे लिए, हमारे गुरुकुल संस्थानों के लिए, वैदिक शिक्षा के लिए। लेकिन वर्तमान समय में वैदिक शिक्षा ही खत्म हो चुकी है, तो सोचो हमारा क्या होगा, हमारे आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा। मेरा ऐसा अनुमान है कि अगर सनातन धर्म भविष्य में जाकर बच जाता है तो वो ऐसी स्थिति होगी कि शायद एक दो लोगों की ही कोई पीढ़ी वंश आगे बढ़ने पाएगा। लगभग धर्म अधर्म सब मिट जाएगा। केवल कुछ ही लोग होंगे जिनकी वंश पीढ़ियाँ आगे बढ़ेंगी और वो ईश्वर निश्चय करेंगे कि वो कौन होगा। लेकिन ये तो तय है, अगर हम धर्म के लिए लड़ते हैं, बलिदान होते हैं, तो हमारी तरफ से भी सब कुछ समाप्त हो जाएगा। और अगर नहीं लड़ते हैं, तैयारी नहीं करते हैं, पूरी तरह वैदिक विज्ञान पर कार्य नहीं करते हैं, तो वैसे ही सनातन धर्म तो जाएगा ही, साथ ही अपने लोग भी उन्हीं अधर्मियों से जाके मिल जाएंगे और सनातन धर्म को समाप्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो मुझे लगता है कि आपको अब कम से कम जागृत तो हो जाना चाहिए, फिर जाके वेदों पर काम करने का प्रयास करना चाहिए, लोगों से कराना चाहिए और अपने सभी ऋषियों महर्षियों और महापुरुषों से सीख लेनी चाहिए, ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। तो यही था आज का वीडियो। मुझे लगता है कि मूर्ति पूजा होनी चाहिए। जो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं उनकी नियति देखो, हो सकता है कि वे सनातन धर्म के विरोधी हों। तो मूर्ति पूजा होनी चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं। वास्तव में सनातन धर्म का वास्तविक अर्थ, लक्ष्य, सिद्धांत, ये सब आपको पता होना चाहिए। मुझे लगता है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।